Hello students, good morning. Today I will discuss also a programming question related to section B. Okay? आज हम लोग फिर से एक नए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि सेक्शन बी से है और क्वेश्चन नंबर 4 और ये बेस्ड है कंस्ट्रक्टर पर और फिर फंक्शंस पर बेस्ड है। ठीक है, पिछले प्रीवियस वीडियोज में हमने इसी टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ था, तो एक बार फिर से हम डिस्कस करते हैं एक न्यू क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन लिखा हुआ डिजाइन अ क्लास रेलवे टिकट के नाम से एक क्लास बनानी है विद द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस के साथ। तो यहाँ दिया हुआ है इंस्टांस वेरिएबल्स और डेटा मेंबर्स। पहला है नेम के नेम से जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। सेकंड है कोच के नाम से जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। नेम के अंदर तो हमें पता है कि टू स्टोर द कस्टमर्स नेम, जो कस्टमर है उसका नेम स्टोर करना है। और सेकंड जो कोच के नाम से वेरिएबल है उसके अंदर टू स्टोर द टाइप ऑफ कोच कस्टमर वांट्स टू ट्रेवल, जो कस्टमर है वो किस टाइप के हमें एंटर करना है जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा। देन टू स्टोर द कस्टमर्स मोबाइल नंबर, कस्टमर के मोबाइल नंबर को मुझे स्टोर करना है और ये लॉन्ग टाइप का होगा। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में भी हमने मोबाइल नंबर को लॉन्ग टाइप के वेरिएबल में ही स्टोर किया हुआ था। और नेक्स्ट वेरिएबल जो है वो AMT के नाम से है, मतलब अमाउंट टू स्टोर बेसिक अमाउंट ऑफ टिकट की बेसिक अमाउंट जो होती है। बेसिक अमाउंट का मतलब जो रेगुलर चार्जेस जो हर एक के साथ अप्लाई होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट चार्ज जिसको बोलते हैं। ठीक, वो इंटीजर टाइप का होगा। और फिर टोटल अमाउंट, अब ये टोटल अमाउंट क्या है, टू स्टोर द अमाउंट टू बी पेड आफ्टर अपडेटिंग द ओरिजिनल अमाउंट। जो इसका बेसिक अमाउंट है AMT के अंदर जो स्टोर है, ठीक है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी लग रही हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कोच के बेसिस पर। तो वो दोनों के दोनों कैलकुलेट होने के बाद टोटल अमाउंट जो निकल करके आएगा वो टोटल अमाउंट के अंदर स्टोर करेंगे। ठीक है, और ये भी किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। उसके बाद क्या दिया हुआ है, मेंबर मेथड्स, void एक्सेप्ट टू टेक इनपुट फॉर नेम को इनपुट कराना है, कोच को इनपुट कराना है, एंड देन मोबाइल नंबर और फिर अमाउंट, बेसिक अमाउंट जो है उसको एंटर कराना है। ठीक है, उसके बाद से void अपडेट का मेथड है टू अपडेट द अमाउंट्स एज पर द कोच सेलेक्टेड। जो भी कस्टमर होगा वो जो कोच सेलेक्ट करेगा उसके बेसिस पर हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा अमाउंट टू बी एडेड इन द अमाउंट एज फॉलोज। तो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मुझे ऐड करने, जैसे टाइप ऑफ कोचेज में दिया हुआ है फर्स्ट AC, जैसे लिखा हुआ है हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये हमें एज ए स्ट्रिंग यूज करना है। ठीक है, कोच के अंदर स्ट्रिंग स्टोर करना है और ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट AC, इससे हमें मैच कराना है। अगर इसके इक्वल होगा तो 700 अमाउंट प्लस करने हैं, सेकेंड AC के लिए 500, थर्ड AC के लिए 250 एंड स्लीपर के लिए नन। पर स्लीपर है तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज उसमें ऐड नहीं करना है। देन लास्ट में वाइड डिस्प्ले के नाम से एक मेथड क्रिएट करना है जिसका यूज है टू डिस्प्ले ऑल डिटेल्स ऑफ अ कस्टमर के जितने भी डिटेल्स हैं सच एज नेम, कोच, टोटल अमाउंट एंड मोबाइल नंबर, ये सारी की सारी डेटाओं को क्या करना है, मुझे डिस्प्ले कराना है। राइट अ मेन मेथड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक मेन मेथड क्रिएट करना है और उसके अंदर और एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना है। और उसके बाद से फिर जितने भी मेंबर मेथड्स लिखा है ना, कॉल द एबव मेंबर मेथड्स, और एबव मेंबर मेथड्स को क्या करना है, कॉल करना है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया यहाँ कंप्लीट। अब हम इसे क्या करेंगे, राइट करेंगे। चलिए, तो यहाँ मुझे इनपुट देने की ज़रूरत है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि वाइड एक्सेप्ट का जो मेथड है वहाँ पे हमें इनपुट देना होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास के अलावा भी मेरे पास मेथड्स हैं, सॉरी क्लासेज हैं जो कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करती हैं। ठीक है, लेकिन इन सब में सबसे इजी जो है वो है स्कैनर। तो स्कैनर का ही हम यूज करेंगे।
ठीक है, लर्निंग के लिए स्कैनर सबसे बेस्ट है। यहाँ हम कमेंट दे सकते हैं, इंपोर्टिंग स्कैनर क्लास, स्कैनर क्लास। देन क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास किस नेम से होना चाहिए, तो लिखा हुआ डिजाइन क्लास रेलवे टिकट। रेलवे टिकट के नेम से एक क्लास बनानी है, तो क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे, क्लास रेलवे। ओके, और यहाँ पे हम चाहे तो कमेंट प्रोवाइड कर दें, क्रिएटिंग क्लास रेलवे टिकट, रेलवे टिकट, टिकट, सॉरी यहाँ मिसिंग है थोड़ा सा। ओके, देन नेक्स्ट, उसके बाद हमें क्या करना है, इंस्टांस वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। तो सबसे पहला इंस्टांस वेरिएबल है, क्या है, नेम के नाम से। कोई नहीं, यहाँ पे कमेंट पास करते हैं, डिक्लेयरिंग डेटा मेंबर्स। ओके, पहला है स्ट्रिंग टाइप का, नेम एंड कोच। ठीक है, ये दोनों स्ट्रिंग टाइप के हैं। नेक्स्ट, मोबाइल नंबर है लॉन्ग टाइप का, लॉन्ग MOBNO, एंड देन अमाउंट और टोटल अमाउंट जो है वो इंटीजर टाइप के हैं, तो AMT, टोटल AMT, टोटल AMT। ओके, वेरिएबल डिक्लेरेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद से हमें क्या करना है, मेंबर मेथड्स को डिक्लेयर करना है, लिखना है। ठीक है, तो ये जो मेथड लिखने जा रहे हैं, टू टेक इनपुट। ठीक है, इनपुट देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो पहला क्या है, वॉइड एक्सेप्ट, जो कि नॉन पैरामीटराइज्ड है। ठीक है, अब यहाँ हमें स्कैनर क्लास का क्या बनाना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम इनपुट करने जा रहे हैं, इनपुट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। विदाउट स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के हम उसके मेथड्स को एक्सेस नहीं कर सकते। स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, सॉरी स्कैनर, एंड देन इनपुट स्ट्रीम प्रोवाइड करेंगे, पैरामीटर की तरह पास करेंगे। ओके, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सबसे पहला क्या इनपुट कराना है, मुझे नेम इनपुट कराना है। तो एंटर द कस्टमर नेम, कस्टमर का नेम इनपुट कराएंगे। किस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, नेम के अंदर। नेम इक्वल्स टू SC डॉट, यहाँ क्या इस्तेमाल करें, नेक्स्ट लाइन, जो कि बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट इनपुट क्या है, कोच, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ओके। तो यहाँ हमें क्या लिखना चाहिए, सेलेक्ट टाइप ऑफ कोच, कोच
टू बी ट्रेवल्ड, ठीक है। और फिर यहाँ हम प्रोवाइड करने वाले हैं एक और प्रिंटिंग स्टेटमेंट देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो जैसा कि पहला ऑप्शन जो है वो फर्स्ट एसी का है, 1 फर्स्ट एसी, फर्स्ट एसी, और ये फर्स्ट एसी का जो चार्ज होगा वो होगा 700। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देन स्लैश एन यहीं से यूज कर लेते हैं, स्लैश एन। स्लैश एन का मतलब हो गया कि वो न्यू लाइन पे चला जाएगा कंट्रोल इसका, ठीक है। सेकंड एसी सेकंड एसी, देन स्लैश एन थर्ड एसी, थर्ड एसी, एंड देन फिर से स्लैश एन, स्लीपर, ओके। यहाँ हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे कोच फर्स्ट टू SC डॉट नेक्स्ट का यूज करते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, ठीक है। हाँ सॉरी, यहाँ पे नंबरिंग प्रोवाइड कर देते हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे स्ट्रिंग्स लिखे हुए हैं, चाहे वो फर्स्ट एसी हो, चाहे वो सेकंड एसी हो, चाहे वो थर्ड एसी हो, ठीक है, स्लीपर, इनफैक्ट स्लीपर, सब के सब एक सिंगल वर्ड की तरह है, ठीक है, विदाउट स्पेसेज है। और अगर विदाउट स्पेसेज हैं तो सबसे अच्छा है कि हम नेक्स्ट का यूज करें, क्योंकि नेक्स्ट लाइन जैसे ही हम यूज करेंगे हो सकता है कि इनपुट देने वाला बाय मिस्टेक कोई स्पेस प्रोवाइड कर दे, उसके बाद कुछ टाइप कर दे, ठीक है, और यहाँ बीच में अंडरस्कोर ना दे करके स्पेसेस दे दे, बात समझ आ रही है, तो उस टाइम पर ये गड़बड़ हो जाएगा। ओके, देन हम अगेन मैसेज देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ हम लिखेंगे एंटर कस्टमर्स नेम, नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है। और मोबाइल नंबर जो है हमारा वो लॉन्ग टाइप का है, तो हम यहाँ करेंगे MOBNO असाइंड बाय SC डॉट नेक्स्ट लॉन्ग, ठीक है। लॉन्ग टाइप की डेटा के लिए हम नेक्स्ट लॉन्ग का यूज करेंगे। देन अगेन फिर अभी हमें क्या स्टोर करना है, बेसिक अमाउंट स्टोर करना है। देन फिर मैसेज देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर टिकट्स बेसिक अमाउंट, ठीक है। ये हमारा इनपुट का काम हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, वॉइड अपडेट को बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए कमेंट लिखते हैं,
to update basic amount as per the given as per the selected coach। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, void अपडेट के नाम से मेथड है, void अपडेट, और यहाँ हम देख रहे हैं कि फर्स्ट एसी के लिए 700 अमाउंट एक्स्ट्रा ऐड किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे कंडीशन मैच करानी चाहिए कि यूजर ने फर्स्ट एसी सेलेक्ट किया है या फिर सेकंड एसी या फिर थर्ड एसी। ठीक है, एक छोटा सा मैसेज हम यहाँ पर मिसिंग कर रहे हैं। एक्चुअली कस्टमर को ये नहीं पता चल पाएगा कि मुझे फर्स्ट एसी ही एंटर करनी है। ठीक है, सेलेक्ट टाइप ऑफ कोच टू बी ट्रेवल्ड, और यहाँ पे आउटडोर प्रिंट enter any one type